बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में बात करेंगे हम 10th क्लास का चैप्टर नंबर 3, उसका आज पहला लेक्चर होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर बात करेंगे, उसका इंट्रोडक्शन क्या है, उसकी डेफिनेशन किस तरह की है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कब कैसे जो है इसको जो है वो ऑर्गेनिक का नाम दिया गया, और जो है क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड की। क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है ये आप लोग केमिस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा इसका रोल है। तो जब तक आप लोग केमिस्ट्री पढ़ते रहेंगे तो आयनिक जो आप लोगों के पास ऑर्गेनिक कंपाउंड जितने भी है सारे के सारे आप लोग ऑर्गेनिक चीज़ें आप लोग खाते हैं रोज़ की बेस पे, तो देखते हैं हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करें तो कहता है कि 1828 के से पहले यही समझा जाता था कि जो चीज़ें जो है वो क्या होती थी, लिविंग थिंग से हासिल होती थी। जैसा कि प्लांट एनिमल है उसका उनको नाम देते थे ऑर्गेनिक का। ठीक है। और जो चीज़ें जो है वो नॉन लिविंग थिंग से हासिल होती थी उनको नाम दिया जाता था इनऑर्गेनिक का। ठीक होगी बात। अब उसके बाद हुआ क्या कि हमारे पास जो है वो जो है उन्होंने जो है वो क्या नाम दे दिया कि ये जो जितने भी कंपाउंड हासिल होते हैं प्लांट से एनिमल से वो सारे के सारे ऑर्गेनिक है। ठीक है। उन्होंने दो कैटेगरीज में इनको डिवाइड कर दिया। 19th सेंचुरी के बिल्कुल स्टार्ट के अंदर जैकोब बर्जीलियस एक साइंटिस्ट था और उसने जो है एक थ्योरी पेश की। और उस थ्योरी में यह बताया गया कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उनमें एक वाइटल फोर्स पाई जाती है, अहम फोर्स पाई जाती है, जो कि सिर्फ और जानवरों और प्लांट्स जो है उनके अंदर ही मौजूद होती है, जानवरों के अंदर ज़्यादा मौजूद होती है। ठीक है। और ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाना जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो अगर आप लोग एनिमल से ही आप लोग जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड बना सकते हैं। आर्टिफिशियली जो है लैब के अंदर नहीं बना सकते ऑर्गेनिक कंपाउंड को। तो फिर जो है वो इस थ्योरी के मुताबिक जो है वो हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में नहीं बना सकते थे, ये जो उसने बात बताई थी। लेकिन 1828 के अंदर ही जो है वो क्या था, फ्रेडरिक वूलर एक साइंटिस्ट था, उसने क्या किया, उसने ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब के अंदर बनाया। और जिससे क्या हुआ, जो उसने उसके पहले जो साइंटिस्ट थे उसने जो थ्योरी पेश की थी उसने उस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया। ठीक है। किस तरह रिजेक्ट किया कि उसने जो है वो क्या किया, जो है वो सिल्वर ऑक्सो साइनाइड जो है वो लिया और अमोनियम क्लोराइड लिया, इन दोनों को मिक्स किया। इन दोनों को जो है मिक्स करके हीट किया तो हमारे पास जो है वो क्या बन गया, सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड जो है वो आप लोगों को पता है कि ये जो होता है, ये भी पढ़ के आए हैं, साल्ट जो है ये क्या होता है, प्रेसिपिटेट बन के नीचे बैठ जाता है। और ये जो है अमोनियम साइनाइड जो है ये आप लोगों के पास बन गया। तो ये सिल्वर साइनाइड था, ये अमोनियम साइनाइड है, ये अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल होता है, ये क्या करता है, मजीद जो है हीटअप होता है, हीट करते हैं इसको, ये टूट जाता है और ये जो है आप लोगों के पास अमोनिया बन जाता है। समझ आई बात या नहीं आई? अमोनिया जो है वो आप लोगों के पास बन जाता है। ये NH2 है, ये NH है। तो इस तरह जो है वो क्या किया जाता है, ये आप लोगों के पास जो है वो अमोनिया तेल प्रिपेयर होगी। तो इस तरह जो है इससे इसके बाद जो है फिर जो भी साइंटिस्ट आता गया उसने इसने वूलर ने मजीद एक और भी जो है वो ऑक्सैलिक एसिड को बनाया मिनरल से। और उसके बाद कोलबे ने एसिटिक एसिड बनाया। तो ये सारे के सारे जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड जो थे वो फिर लैब के अंदर बनना शुरू हो गए। तो सिंपल इसका कंक्लूजन ये निकलता है कि बिल्कुल स्टार्ट के अंदर जो था वो ऑर्गेनिक कंपाउंड एनिमल प्लांट से जो कंपाउंड हासिल होते थे उनको ऑर्गेनिक कंपाउंड कहा जाता था। उन कंपाउंड के अंदर जो हमारे पास जो है एलिमेंट मौजूद होते थे उनमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और फास्फोरस भी उनके कंपोनेंट मौजूद होते थे उनके अंदर। और उनमें एसेंशियल जो था वो कार्बन था और हाइड्रोजन था। और उसके बाद जो था, जो ब्राजीलियस ने जो है वाइटल फोर्स थ्योरी पेश की, वो थ्योरी जो थी वो फ्रेडरिक वूलर ने जो है वो रिजेक्ट कर दी। तो फ्रेडरिक वूलर ने जो है वो क्या किया था, और उसके जो इक्वेशन थी ये अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लेता, तो इसको आप लोगों ने याद रखना है। डेफिनेशन बात कर रहे हैं डेफिनेशन की, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की डेफिनेशन जो है वो पहले जो डेफिनेशन थी जो है उसको रिजेक्ट कर दिया गया। और उसके बाद जो है नई डेफिनेशन आई वो जो थी हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन के ऐसे कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम देते हैं, या उनके डेरिवेटिव। डेरिवेटिव को मैंने आप लोग देखे था, डेरिवेटिव में क्या बात आती है कि अगर ओरिजिनल कंपाउंड से जो चीज़ बनती है हम उसको क्या कहते हैं, डेरिवेटिव कहते हैं। मिसाल के तौर पे मीथेन है, अगर हम इसका एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके इसकी जगह पे कोई और ग्रुप लगा दें तो हमारे पास जो होगा ये मीथेन का डेरिवेटिव बन जाएगा। मिसाल के तौर पर मैंने क्लोरीन लगा दिया तो ये क्या बन जाएगा, मिथाइल क्लोराइड, ये इसका डेरिवेटिव है। ये जो है ये क्या है, इसका डेरिवेटिव है ये। समझ आ गई बात। तो नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास ये है कार्बन, हाइड्रोजन जो है कंटेनिंग कंपाउंड जितने भी होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, ये देखिए कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, ये कार्बन है, ये जो हमारे पास जितने भी कार्बन हाइड्रोजन कंपाउंड होते हैं वो सारे के सारे ऑर्गेनिक होते हैं।
कुछ ऐसे भी होते हैं जिनमें कार्बन प्रॉपर्टीज मौजूद होती है लेकिन वो ऑर्गेनिक नहीं होते, शो करते हैं ऑर्गेनिक लेकिन होते नहीं है, प्रॉपर्टीज उनकी बिल्कुल डिफरेंट होती है। ठीक है, कुछ ऐसे होते हैं जो होते इनऑर्गेनिक है लेकिन अपने आप को ऑर्गेनिक शो करते हैं। तो अब बात करते हैं जो हमारे पास जो है, अब ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट भी कई तरीके से किया जाता है। डिफरेंट प्रोसेस, डिफरेंट फार्मूलेज होते हैं जिससे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करते हैं। तो उनमें सबसे पहले है मालिकुलर फार्मूला। मालिकुलर फार्मूला एक मालिक्यूल के अंदर जितने भी एटम हैं उन तमाम के तमाम एटम की तादाद को जो है लिख देना, वो हमारे पास मालिकुलर फार्मूला कहलाता है। ये 9th में भी आप लोग पढ़ के हैं कि एक्चुअल नंबर ऑफ एटम जितने भी होते हैं, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम जितने भी मालिक्यूल के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो सारे के सारे मालिकुलर फार्मूला में शामिल होते हैं। जैसा कि यहाँ पे देखें मीथेन है, तो मीथेन का जो फार्मूला है उसमें देखें तो हमारे पास जो है वो 4 कार्बन है और 10 हाइड्रोजन है। तो चार चार कार्बन है और 10 हाइड्रोजन, जो ये फार्मूला बनता है इसका हम क्या क्या नाम देते हैं, ब्यूटेन का नाम देते हैं। ब्यूटा मतलब 4 को कहते हैं, ब्यूटेन हो गया। अब इस तरह जो है हमारे पास देखिए नेक्स्ट भी देखें ग्लूकोज है, उसका फार्मूला आप लोगों के पास मालिकुलर फार्मूला C6H12O6 है। ब्यूटेन 4 कार्बन है देखें, ऑक्टेन 8 कार्बन है। तो इस तरह जो है इनके आपस में जो है क्या बनते हैं, मालिकुलर फार्मूले बनते हैं जिसमें एक्चुअल नंबर ऑफ एटम जो देखिए कार्बन के 6 एटम है, हाइड्रोजन के 12, ऑक्सीजन के 6 है। इस तरह यहाँ पे भी इसी तरह जो है वो नंबर बता दिए गए। तो जिसमें एक्चुअल नंबर ऑफ एटम बताया गया हो वो हमारे पास मालिकुलर फार्मूला कहलाता है। नेक्स्ट बात करते हैं स्ट्रक्चर फार्मूला। तो स्ट्रक्चरल फार्मूला में स्ट्रक्चर किस तरह की होगी, एटम लगी कहाँ कहाँ पे एटम लगे होंगे, अरेंजमेंट किस तरह की होगी, रिप्रेजेंट द अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट एटम्स, एटम के अरेंजमेंट जो है उसके बारे में बताएगा स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो कुछ ऐसे भी ऐसे होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनका जो है मालिकुलर फार्मूला सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चर उनकी डिफरेंट होती है, वो आपस में एक दूसरे के आइसोमर होते हैं। ये आगे आप लोग पढ़ेंगे भी। जैसा कि यहाँ पे देखें इसमें भी 1 2 3 4 कार्बन है, ठीक है, और इसके चारों पे जो है वो हाइड्रोजन लगे हुए हैं। हाइड्रोजन हमेशा कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है कार्बन, हमेशा बात याद रखें। तो ये ब्यूटेन होगा, ब्यूटा मतलब 4 को कहते हैं, AEN रिप्रेजेंट करता है, उसमें सिंगल बॉन्ड है। तो इसमें जो है वो फार्मूला जो होगा स्ट्रक्चर फार्मूला, उसमें सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है, डबल भी, ट्रिपल भी। तो अगर सिंगल लाइन लगी होगी तो हम उसको कहेंगे हमारे पास जो है वो सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, ये आप बात याद रखिएगा। तो इसमें जो है ब्यूटेन, अब देखिए इसमें भी 4 ही कार्बन है, 1 2 3 और ये 4 कार्बन, ठीक है, लेकिन अरेंजमेंट जो है डिफरेंट है। इसमें जो है वो 3 एक लाइन में लगे हुए हैं, चौथा अलग है, ये चारों के चारों एक लाइन में है। तो ये जो स्ट्रक्चर होगी इसको हम आइसो कहते हैं, जो कि बाहर की तरफ एक कार्बन लगा हो तो उसको हम क्या कहते हैं, आइसो ब्यूटेन कहते हैं। ठीक होगी बात, इसको हम एन ब्यूटेन भी कहते हैं जो कि स्ट्रेट चेन में मौजूद होता है। तो इस हमारे पास जो है देखिए एन पेंटेन है, इसी तरह हमारे पास आइसो पेंटेन है, नियो पेंटेन है। कार्बन की अरेंजमेंट हर एक में डिफरेंट होगी। यहाँ पे देखें, यहाँ पे सारे के सारे एक ही लाइन में, यहाँ पे जो है एक लाइन में और साथ यहाँ पे भी है, और यहाँ पे जो है आप लोगों के पास यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो इस तरह कार्बन के एटम की जो अरेंजमेंट होगी वो क्या होगी, वो डिफरेंट होगी। इसमें उसको हम क्या कहेंगे, उसकी स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है बेसिकली, स्ट्रक्चर फार्मूला कहलाएगा। नेक्स्ट है कंडेंस फार्मूला, मतलब उसको क्लोज करके लिखा हुआ है। तो कंडेंस को हम देखते हैं कि ग्रुप ऑफ एटम ज्वाइंट हो गए थे। ग्रुप ऑफ एटम, एटम जो है आपस में ग्रुप की फॉर्म में है। यहाँ पे देखिए 3 एटम है कार्बन के, हाइड्रोजन के, 1 कार्बन के, 4 हो गए, यहाँ पे 3 ये, चौथा 2 ये, तीसरा ये, इसी तरह यहाँ पे भी है। तो ये जो है इस तरह भी रिप्रेजेंट किया जाता है हमारे पास। ये हमारे पास जो है वो आइसोब्यूटेन है। देखें यहाँ पे कार्बन है स्ट्रेट लाइन में, यहाँ पे इस तरह भी है, स्ट्रेट भी है और साइड पे भी है, तो ये आइसोब्यूटेन भी है। तो ये कंडेंस का मतलब है कि उनको तमाम के तमाम एटम को ग्रुप के फॉर्म में लिखा गया है। जैसा कि यहाँ पे भी है, ये इसको इस तरह भी रिप्रेजेंट किया जाता है, ये आगे आप लोग पढ़ लेंगे। और उसके बाद है जी इलेक्ट्रॉनिक का डॉट और क्रॉस फार्मूला, बहुत दफा शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। द फार्मूला विच शो द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि ऐसा फार्मूला जिसमें आप लोगों को दिखाया जा रहा हो कि इलेक्ट्रॉन कैसे शेयर हो रहे हैं बिटवीन वेरियस एटम्स, वेरियस एटम के गिर्द जो है वो कैसे इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं। जैसा कि यहाँ पे देखें, ये देखें ये रिप्रेजेंट कर रहा है ये कार्बन के एटम्स को, और इसी तरह से बाहर वाले जो है वो हाइड्रोजन के एटम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो देखिए ये कार्बन का एटम है, ये हाइड्रोजन का एटम है, ये आपस में क्या बना रहे हैं, कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, ये शेयर कर रहे हैं आपस में कोवलेंट बॉन्ड। तो इस तरह जो है जो आप लोग आपको जो है डॉट और क्रॉस जिसमें जाहिर हो रहे हैं, तो वो वाला फार्मूला जो होगा वो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रॉनिक डॉट और क्रॉस फार्मूला। इसी तरह यहाँ पे भी देख लें, ये देखिए क्रॉस एंड डॉट क्रॉस फार्मूला जो है इसमें देखें तमाम के तमाम ये जो बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड बन रहा है, तो ये आप लोगों को जाहिर हो रहा है कि ये वाला जो बॉन्ड है ये क्या हो रहा है, शेयरिंग से कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है। और ये देखें इसकी जो है रियल पिक्चर यहाँ पे बता दी गई है।
और इसी तरह से हमारे पास ये भी है, कार्बन के साथ उसने जो है बॉन्ड बनाया हुआ है, ये देखें, ठीक होगी बात। इस तरह जो है वो क्या बन रहा है, मीथेन का ये फार्मूला है CH4। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर और कंडेंस फार्मूला जो है अपनी बुक में जो है बताया गया है। तो सिंपल आप लोगों ने याद रखना है कि जो भी अगर एक कार्बन होगा तो उसके लिए मैथ का वर्ड यूज करेंगे, और अगर दो कार्बन होंगे तो एथ का वर्ड है, और तीन होंगे तो हमारे पास प्रो का वर्ड है, और अगर चार होंगे तो पेंटा, क्या नाम है, ब्यूटा, ठीक है। इसके बाद पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टन, एंटा और डेका। ये इस तरह जो है कार्बन की जैसे जैसे नंबरिंग बढ़ती जाएगी तो उसके लिए नंबर यूज चेंज होता जाएंगे। और अगर जो नंबर आगे इसके लिखा होता है AEN, अगर हमारे पास सिंगल बॉन्ड होगा तो AEN होगा, अगर डबल बॉन्ड होगा तो EN होगा, और अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो YN ही होगा। तो ये बात आप लोगों ने याद यहीं पे याद रख लें ताकि आगे आप लोगों को यूज होती रहे। इसी तरह मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नेंटेन, डेकेन जो है वो यूज होते हैं। और इसी तरह मीथेन, इथीन, मिथीन है, मिथाइन है, ठीक है। इथाइन, मिथाइन नहीं क्या नाम है, मिथीन नहीं होता, हमेशा याद रखिएगा, और इथाइन भी नहीं होता। ये यहाँ से शुरू होता है क्योंकि उसमें दो कार्बन की जरूरत होती है, तो इथीन, इथाइन होता है, इथीन मिथीन नहीं होता। बात करते हैं मीथेन। हमारे पास ये जो फार्मूला है, ये आप लोगों के पास मॉलिक्यूलर फार्मूला है ये वाला, ठीक है। ये स्ट्रक्चरल फार्मूला है और ये कंडेंस फार्मूला है। तो देखिए मीथे आप लोगों के पास मॉलिक्यूलर फार्मूला में आप लोगों के पास CH4 है, और स्ट्रक्चर को ऊपर करके लिखेंगे और कंडेंस करके लिखेंगे, कुछ इस तरह से होगी। इसको देखते हैं, हमारे पास ये स्ट्रक्चर फार्मूला है, और ये कंडेंस फार्मूला जो होगा, कंडेंस में आप लोगों के पास ग्रुप की फॉर्म में लिखे जाते हैं एटम। इसी तरह यहाँ पे भी है आप लोगों के पास मॉलिक्यूलर फार्मूला C3H6 है, तो ये हमारे आप लोगों के पास C3H8 है, और ये कंडेंस फॉर्म है। तो इस तरह सारे जो है मेन बात तो ये आप लोगों ने ये बात याद रखनी है, मैथ, एथ, प्रोपा, ब्यूटा, ये वाली बात, और AEN और ENE, YNE, कहाँ पे ANE आएगा, कहाँ पे ENE आएगा, कहाँ पे YNE आएगा। तो ये बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन है ऑर्गेनिक कंपाउंड की। तो पहले चार से देखते हैं, फिर सिंगल बाय सिंगल, वन बाय वन देखते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड जितने भी होते हैं उनको पहले टू कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। क्या नाम है, ए साइक्लिक या ओपन चेन। ओपन चेन जो होती है वो सिंगल जो है वो चेन जो जिसमें मौजूद होते हैं, ये जिसमें जो है वो एंड वाला कार्बन किसी के साथ जुड़ा नहीं होता, हम उसको ओपन चेन कहते हैं। उसके बाद क्लोज चेन। क्लोज चेन का मतलब है जो कार्बन की चेन किसी के साथ जो है वो जाके बंद हो जाती है, ठीक है। देखें ये बंद होगी आपस में, एक चेन बन गई, क्लोज हो गई, बंद हो गई चेन, वो क्लोज चेन होती है। क्लोज चेन आगे मजीद डिवाइडेड होती है होमोसाइक्लिक में, हाइड्रोसाइक्लिक में। होमोसाइक्लिक का मतलब जो एक जैसे एटम से मिलकर बने होते हैं, हाइड्रोसाइक्लिक जिसमें एक एटम डिफरेंट होता है, और होमोसाइक्लिक आगे डिफरेंट मजीद चेंज होता है, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक जिसमें जो है वो क्या नाम है, कंपाउंड जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, और एरोमेटिक जिसमें तमाम के तमाम जो है एटम जो होते हैं वो सारे के सारे एक जैसे होते हैं। अभी एग्जांपल भी देख लेते हैं, बेंजीनॉइड है और नॉन बेंजीनॉइड, जिसमें बेंजीन होगा, जिसमें बेंजीन नहीं होगा। तो ओपन चेन में आप लोगों के पास है जी, आप लोगों के पास एंड कार्बन एटम आर नॉट ज्वाइंट। आखिरी कार्बन जो होता है वो जुड़ा नहीं होता किसी दूसरे के साथ, और इसको एलिफेटिक का कंपाउंड भी कहते हैं। फर्स्ट ईयर के अंदर एलिफेटिक का जो है वो पूरा एक चैप्टर है, 8वां चैप्टर है जी फर्स्ट ईयर के, सेकंड ईयर के अंदर, फर्स्ट ईयर में कह रहा हूँ, सेकंड ईयर के अंदर जो है वो एक पूरा चैप्टर है केमिस्ट्री में। ब्रांच चेन जो होते हैं उसमें जो क्या होता है कि ब्रांच अलोंग अ स्ट्रेट चेन, कि ऐसी ब्रांच जो है जिसमें एक क्या नाम है, ओपन चेन होती है, एक ब्रांच होती है। ब्रांच से कहते हैं जड़ें लगी होता है, जड़ें जिसे जड़ें होती है, एक दरख्त की मजीद ब्रांचेस होती है, उसको वैसे भी यहाँ पे भी वही वर्ड यूज हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखें सिंगल सिर्फ एक स्ट्रेट चेन है, लेकिन यहाँ पे देखें स्ट्रेट भी है और साथ नीचे भी है, नीचे एक ब्रांच लगी हुई है। तो इस तरह ये जो ब्रांचेस होती है इसकी, यहाँ पे भी सेम वैसे ही है कि ये एक स्ट्रेट चेन है, और ये देखें ये यहाँ पे ब्रांच लगी हुई है। ये आगे बात करते हैं। क्लोज चेन जो होती है वो आपस में क्या होती है, बंद होती है। क्लोज चेन जो होती है वो क्या होती है, एंड ऑफ द चेन आर नॉट फ्री। एंड जो चेन का एंड होता है वो फ्री नहीं होता। होमोसाइक्लिक का कार्बोक्सिलिक ग्रुप है जी, ये क्या नाम है, क्लोज चेन जो होती है वो आगे डिवाइडेड होती है दो हिस्सों में, होमोसाइक्लिक और हाइड्रोसाइक्लिक। अब होमोसाइक्लिक जो होते हैं वो हमारे पास जो होते हैं वो दो तरह से आगे होते हैं। होमोसाइक्लिक और कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो कार्बोक्सिलिक कंपाउंड जो होते हैं वो कंटेन होते हैं रिंग के ऊपर, ठीक है। ओनली वन काइंड ऑफ एटम, जिसमें एक ही तरह के एटम होते हैं, वो उसमें भी एक तरह के एटम में आगे मजीद है, एरोमेटिक होते हैं, एलिसाइक्लिक होते हैं। होमोसाइक्लिक जो एक साइकिल होता है ना एक, उसमें जो है वो एरोमेटिक भी होते हैं
और एलिसाइक्लिक भी होते हैं। एरोमेटिक कौन से होते हैं? जिसमें बेंजीन ग्रुप होता है, एलिसाइक्लिक जिसमें बेंजीन ग्रुप नहीं होता। अब एरोमेटिक जो होते हैं उसमें एटलीस्ट वन बेंजीन रिंग प्रेजेंट, कि एक बेंजीन रिंग मौजूद होना चाहिए, तो उसको हम एरोमेटिक कहते हैं। और उसको उसमें जो है हमारे पास 6 कार्बन होते हैं, और अल्टरनेट जो है वो 3 डबल बॉन्ड होते हैं। अल्टरनेट जो है 3 डबल बॉन्ड होते हैं। देख लेते हैं हमारे पास, ये देखें बेंजीन है। बेंजीन के अंदर 6 जो है वो क्या होते हैं, ये देखिए जरा, 1 2 3 4, क्या नाम है, ये देखें 6 कार्बन है, ठीक है। और इसके साथ हाइड्रोजन लगा होता है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे लगा होता है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, इसके हर एक के साथ एक एक हाइड्रोजन लगा होता है, ठीक है। यहाँ पे 2 नहीं आना। और ये जो बॉन्ड होता है यहाँ पे डबल सिंगल डबल, यहाँ पे सिंगल, नहीं, 1 2 3 4 5, ये नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखें सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, तो इस तरह जो है ये क्या होता है, इसमें 6 कार्बन होते हैं। 1 2 3 4, मिस्टेक हो गई है। देखिए ना, दोबारा से देखते हैं इस एग्जाम्पल को। हमारे पास जो है वो क्या हो क्या रहा है, एक कार्बन है, दूसरी कार्बन है, तीसरी कार्बन है, चौथी है, पांचवी और छठी कार्बन है, ठीक है। इसमें डबल बॉन्ड आएगा, सिंगल आएगा, डबल यहाँ पे आएगा, यहाँ पे सिंगल आएगा। अब देख लें, इसके हर एक के साथ एक एक हाइड्रोजन आना है साथ, ठीक है। तो ये इस तरह आप जो आपके पास है बेंजीन बन जाता है। तो जिसपे बेंजीन रिंग होगा वो एरोमेटिक होगा, ठीक है। बेंजीन के ऊपर कोई भी ग्रुप लगा हुआ है, इससे कोई गरज नहीं है, लेकिन बेंजीन होना चाहिए, उसके अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड होने चाहिए उसमें। नेक्स्ट देखते हैं कि एलिसाइक्लिक। एलिसाइक्लिक जो होगा जिसमें बेंजीन ग्रुप बेंजीन नहीं होगा, तो उसकी जो है वो बेंजीन नहीं होगा। कैसे बेंजीन नहीं होगा, देखा जरा, हमारे पास जो है वो क्या है, कंपाउंड डू नॉट हैव बेंजीन रिंग। इसमें भी बेंजीन रिंग नहीं है, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं। अब देखिए, ये आप लोगों को लग रहा होगा बेंजीन है, लेकिन इसमें सिंगल डबल नहीं है, बॉन्डिंग नहीं है, सिंगल डबल बॉन्ड नहीं है। इसमें भी आप अल्टरनेट 3 जो है सिंगल डबल बॉन्ड नहीं है, तो ये तमाम के तमाम जो होंगे वो बेंजीन रिंग नहीं होंगे, बेंजीनॉइड नहीं होंगे। इसको बेंजीनॉइड भी कहते हैं, ये वाले जो होते हैं इनको हम नॉन बेंजीनॉइड भी कहते हैं, ये जो बेंजीनॉइड नहीं होते हैं। हेट्रोसाइक्लिक क्या होते हैं? हेट्रोसाइक्लिक जो है आप लोगों के पास ऐसे कंपाउंड होते हैं जिसमें जो है वो क्या होता है कि कोई डिफरेंट ग्रुप, डिफरेंट एटम मौजूद होता है, वन और मोर एटम अदर देन दैट ऑफ कार्बन एटम, कि कार्बन के अलावा एक या एक से ज्यादा अगर एटम मौजूद हो गए तो वो हेट्रोसाइक्लिक हो जाता है। साइक्लिक का तो आप लोगों को पता है कि एक साइकिल एक क्लोज चेन होती है। तो यहाँ पे देखिए हर एक के अंदर जो है वो क्या है कि ग्रुप जो है, एक या दो ग्रुप जो है वो क्या है, वो चेंज है, ठीक है। तो हर एक के अंदर जो है ग्रुप जो है वो चेंज है, मतलब क्या है कि कार्बन के अलावा कोई और एटम अगर आके लग जाएगा चेन के अंदर, रिंग के अंदर, तो वो जो होगा वो क्या कहलाएगा, वो हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड कहलाएगा। तो ये था आप लोगों का आज का हमारा लेक्चर था इसका। तो अगर आप लोगों को समझ आई हो लेक्चर की, तो आप लोग लाइक कर सकते हैं, शेयर करें। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आप लोगों को चैप्टर वाइज लेक्चर, आप लोगों को सीरीज वाइज जो है वो आप लोगों को मिलते रहेंगे।